आह्वान करती है। ऐ मेरे शैतानों के देवता, मेरी सहायता करो, मुझे नागिन की उस बेटी। एक बार की बात है, नागलोक में इच्छाधारी नागिन को एक सुंदर बेटी हो जाती है। बच्चे के जन्म से नागिन और नागराज बहुत खुश होते हैं। वह दोनों अपनी बेटी का पालन पोषण अच्छे से करते हैं। एक दिन नागराज अपनी बेटी के लिए एक खरगोश लेकर आते हैं और कहते हैं, बेटी यह लो, मैं तुम्हारे खेलने के लिए यह खरगोश लेकर आया हूँ। अब तुम जितना चाहो इसके साथ खेल सकती हो, परंतु ध्यान रखना इसे लेकर ज्यादा दूर मत जाना। यह कहकर नागिन की बेटी उस खरगोश को लेकर खेलने लग जाती है। खेलते खेलते वह लड़की नागलोक से बाहर घने जंगल में आ जाती है। वहीं पास में ही एक दुष्ट लालची चुड़ैल अपने गुलामों के साथ तपस्या कर रही होती है। तभी उस चुड़ैल की नजर नागिन की बेटी पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है, मेरे गुलामों, यह लड़की कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखते क्या हो, पकड़ लो इस लड़की को। चुड़ैल की बात सुनकर उसके दोनों गुलाम उसी समय नागिन की बेटी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। उन दोनों शैतानों को अपनी तरफ आता देख खरगोश और वह लड़की घबरा जाते हैं और दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी नागिन की बेटी भागते भागते नागलोक जाने का रास्ता भूल जाती है और घने जंगल में आ जाती है। उधर वह खरगोश भागकर नागलोक आ जाता है। खरगोश को वहाँ अकेला देखकर नागराज कहते हैं, अरे खरगोश, तुम तो हमारी बेटी के साथ खेल रहे थे, कहाँ है हमारी बेटी? खरगोश नागिन और नागराज को सारी बात बता देता है और कहता है, नागराज जल्दी चलिए, छोटी नागिन नागलोक का रास्ता भूल गई है। वह दोनों शैतान उनके पीछे पड़े हैं। नागराज कहते हैं, तुम हमें इसी समय वहाँ ले चलो। खरगोश उसी समय नागिन और नागराज को अपने पीछे ले जाता है। चुड़ैल के दोनों गुलाम उसका पीछा कर रहे होते हैं। उधर भागते भागते नागिन की बेटी एक जगह आकर रुक जाती है और थककर वहीं बेहोश हो जाती है। दोनों शैतान लड़की को घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे भाई, अच्छा हुआ यह लड़की यहीं बेहोश हो गई। चलो अब इसे जल्दी से चुड़ैल के पास ले चलते हैं। तभी इतने में वहाँ नागिन और नागराज आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, दुष्ट शैतानों, दूर हटो मेरी बेटी से। अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। नागराज को वहाँ देखकर वह दोनों शैतान घबरा जाते हैं और नागिन की बेटी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। दोनों शैतान चुड़ैल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल, वह लड़की तो इच्छाधारी नागिन और नागराज की बेटी है। हम दोनों उसे उठाने ही वाले थे कि इतने में उस नागराज ने वहाँ आकर हम पर हमला कर दिया। यह सुनकर चुड़ैल कहती है, अरे मूर्खो, आज तुमने इतना अच्छा मौका अपने हाथ से निकाल दिया। वह नागिन की बेटी बहुत शक्तिशाली है। वह अभी छोटी है, इसलिए उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। अगर उसकी शक्तियाँ मुझे मिल जाए तो मेरी शक्तियाँ 10 गुना हो जाएंगी। यह सुनकर चुड़ैल अपने शैतानों के देवता का आह्वान करती है। ऐ मेरे शैतानों के देवता, मेरी सहायता करो, मुझे नागिन की उस बेटी को पकड़ने का कोई उपाय बताओ। तभी अचानक उस हवन कुंड से एक जादुई विशाल नारंगी ट्रैक्टर निकलता है और हवन कुंड से आवाज आती है, चुड़ैल, यह लो, यह एक जादुई विशाल नारंगी ट्रैक्टर है। तुम इस पर बैठकर आसानी से किसी का भी सामना कर सकती हो। उधर इच्छाधारी नागिन और नागराज अपनी बेटी को लेकर धरती लोक आ जाते हैं। वहाँ आकर वह दोनों इंसानी रूप लेकर रहने लगते हैं। वहीं एक दिन वह चुड़ैल भी अपने शैतानों को लेकर नागिन की बेटी की तलाश में धरती लोक आ जाती है और गांव वालों पर हमला कर देती है। हा 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 हा। गाँव वालों, कहाँ भागते हो? बताओ मुझे, कहाँ छुपा रखा है नागिन और उसकी बेटी को? जल्दी से उस लड़की को मेरे हवाले करो, वरना मैं एक एक करके तुम सब गाँव वालों को यहीं मार दूंगी। हा 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 हा। वहीं जब इच्छाधारी नागिन और नागराज को इस बात का पता लगता है कि उस दुष्ट लालची चुड़ैल ने गांव वालों पर हमला कर दिया है, यह सुनकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। वह बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, वह दुष्ट चुड़ैल मासूम गाँव वालों को अपना शिकार बना रही है। हमें इसी समय चलकर उसे रोकना होगा। नागराज और नागिन उसी समय चुड़ैल के पास आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, चुड़ैल, बंद कर इन मासूम गाँव वालों को सताना और चली जाए यहाँ से, वरना तू आज मेरे हाथों से मारी जाएगी। नागराज की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, नागराज, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास अब यह विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर है। मेरे नारंगी ट्रैक्टर के सामने तेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। वहीं पास में ही साधु बाबा यह सब बातें सुन रहे होते हैं। साधु बाबा नागराज से कहते हैं, नागराज, इस दुष्ट चुड़ैल को खत्म करने के लिए तुम्हें इसके जादुई नारंगी ट्रैक्टर को नष्ट करना होगा, तभी इस चुड़ैल का अंत हो सकता है।
फिर क्या था, साधु बाबा के इतना कहते ही नागराज उसी समय चुड़ैल के नारंगी ट्रैक्टर में आग लगा देते हैं। ट्रैक्टर में आग लगते ही चुड़ैल और उसके दोनों गुलाम उस ट्रैक्टर के साथ वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं।